कलिंगा वॉर की डेथ और डिस्ट्रक्शन के बाद अशोका बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे और वो एक ऐसा पॉइंट था जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो करके रही। हिस्टोरियंस बताते हैं कि अशोका एक ऐसा राजा था जो कि बहुत ही क्रूएल था, जिसने अपने कम से कम 99 ब्रदर्स को मार करके अगर राज्य प्राप्त किया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का रूलर था। अब इस वॉर में जितने भी लोग मारे गए उससे अशोका को एक सबक मिला कि ये वॉर, ये डिस्ट्रक्शन, ये एक दूसरे का राज्य हड़पने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं। मतलब अगर उसने कोई भी राज्य जीता तो वह हज़ारों लाखों की लाशों के ऊपर बिछा हुआ राज्य था, जिससे ऐसे राज से कोई मतलब नहीं बनता। कहा जाता है कि अशोका के व्यवहार से दुखी होकर के अशोका की पत्नी ने भी उसको उनका त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब इस कलिंगा वॉर की जो स्थिति थी उसको देखने के बाद अशोका इतने ज़्यादा दुखी हुए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। किसी का एक अंग टूटा, किसी के दोनों अंग टूटे, किसी की गर्दन कटी तो किसी की बाजू कटी। इस पूरे कलिंग वॉर के मैदान को देख करके अशोका बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। उसके बाद कोई ऐसा भी नहीं था कि जिससे वो अपने दुख को प्रकट कर सके, तो वो भटक रहे थे एक शांति की खोज में, एक ऐसी शांति जो कि उन्हें इस हत्याकांड से उबारे। तो फाइनली कहा जाता है कि उपागुप्ता, जो कि इनके एक तरीके से गुरु थे, उन्होंने इनको बौद्ध धर्म को अपनाने की बात कही और ये ऐसा धर्म बताया जिसमें कि अशोका को बहुत ही शांति और उनकी मन की जो पीड़ा थी, उस जो वेदना थी, उसको ख़त्म यानी कि उसका हनन हुआ। तो कहा जाता है कि उपागुप्ता की ही प्रेरणा से अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इनकी वाइफ पर भी इस बौद्ध धर्म की एक छोटी सी भिक्षुणी या कह सकते हैं नन थी। तो अशोका ने अब अपनी पॉलिसी को ही चेंज कर दिया। जहां वो दिग्विजय की पॉलिसी को फॉलो करते थे, अब उन्होंने इसकी जगह पे धर्म विजय की पॉलिसी को अपनाया, यानी कि अब उन्होंने धर्म के द्वारा लोगों की सेवा करके अपने जीवन को काटने की बात कही।